हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आज क्लास में। जैसे आपको पता है कि आपका त्रैमासिक परीक्षा बाबू 1 जुलाई से शुरू होने वाला है और प्रथम पाली यानी पहले ही शिफ्ट में आपका हिंदी का पेपर है। तो आज बाबू हम हिंदी का वायरल क्वेश्चन पढ़ाएंगे और जितना हम आपको क्वेश्चन पढ़ाएंगे उतना एकदम हू बहू लड़ेगा, 100% लड़ेगा। तो जल्दी से आप लोग क्या कर लीजिए, पढ़ाई कर लीजिए, इसे आप लोग देख लीजिए और इसे याद करके जाइएगा। अगर याद करके जाइएगा तो वहां पे 100% आप लोग बना के आइएगा और ये सारा क्वेश्चन 100% लड़ेगा। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग क्या कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी बच्चे यहाँ पे इस क्वेश्चन को पढ़ सके। 100% वायरल क्वेश्चन है बाबू, एकदम ध्यान से आप लोग देखिए, सारा क्वेश्चन आप लोग याद करके जाइएगा। और जो भी हमारे प्यारे बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे देखिए ऐसे सब्सक्राइब वाला बटन है, इसको दबा दीजिए। जैसे ही आप लोग सब्सक्राइब करिएगा बाबू घंटी आएगा, घंटी आप लोग दबाइएगा, यहां नोटिफिकेशन आ जाएगा, नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा दीजिएगा। जैसे ही नोटिफिकेशन कॉल पे दबाइएगा घंटी इस प्रकार से हो जाएगा। इस प्रकार से अगर आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो जब भी क्लास करवाएंगे बाबू आपके फोन पे नोटिफिकेशन चला जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि भाई क्लास हो रहा है, तो आप लोग क्लास वहां से कर सकते हैं। ठीक है, उस नोटिफिकेशन पे क्लिक करके भी आप लोग हमारे लाइव क्लास में जुड़ सकते हैं। और दूसरा काम करना है आपको, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 87 97 97 2700। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको मैसेज करना है, गुरुजी ग्रुप में जोड़ दीजिए तो इधर से लिंक जाएगा और आपसे बच्चे लिंक को दबा के ज्वाइन हो जाएगा। तो चलिए क्लास को हम लोग बाबू फटाफट शुरू करते। देखिए आपके पेपर में ना बाबू 70 क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, 70 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से आपको क्या करना है बाबू, 40 ऑब्जेक्टिव आपको बनाना है। ठीक है ना, कितना बनाना है, 40 ऑब्जेक्टिव आपको बनाना है। तो आपके जो यहाँ पे 70 ऑब्जेक्टिव आएगा, इसमें हिंदी का किताब से भी क्वेश्चन रहेगा और व्याकरण से भी रहेगा। तो अभी हम आपको किताब वाला क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोग देखिएगा क्वेश्चन में लास्ट में किताब वाला क्वेश्चन होगा, तो सबसे पहले उसे ही बना लीजिएगा क्योंकि 70 में से कोई भी 40 बनाना है। तो व्याकरण वाला बनाइए, नहीं तो किताब वाला बनाइए, या दोनों बनाइए। तो हम पहले आपको हिंदी वाला बता देते हैं, हु बहु बाबू लड़ेगा, एकदम ध्यान से आप लोग देखिए, याद रखिए। दही वाली मंगमा किस भाषा की कहानी है? तो जो दही वाली मंगमा जो है ना बाबू, ये कन्नड़ भाषा की कहानी। कन्नड़ जिस ऑप्शन में रहेगा उस ऑप्शन पे आपको क्या करना है, टिक करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, श्रीनिवास जी का जन्म किस राज्य में हुआ? तो जो श्रीनिवास जी हैं बाबू, उनका जन्म कहां पे हुआ था? कोलार कर्नाटक। यहां पे कर्नाटक भी दे सकता है, कोलार कर्नाटक। तो यहां पे आप लोग याद रखिएगा, जो श्रीनिवास जी हैं दही वाली मंगमा पाठ के लेखक हैं, इनका जन्म किस राज्य में हुआ है? तो कर्नाटक राज्य। अगर कर्नाटक ऑप्शन देगा तो कर्नाटक राज्य में आप लोग क्या कर दीजिएगा, टिक लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मंगमा की बहू का नाम क्या है? तो आप लोग एकदम ध्यान से देखिए, 100% वायरल क्वेश्चन, एकदम लड़ेगा ही लड़ेगा। मंगमा की बहू का नाम क्या है? तो नजम्मा है। जिस ऑप्शन में नजम्मा रहेगा उस ऑप्शन पे आप लोग टिक कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया? तो जो भी गुरु नानक जी उपदेश दिए थे उसको संग्रहित किसने किया बाबू? उसे एकत्रित करके गुरु ग्रंथ साहब बाबू किसने बनाया? तो आप लोग याद रखिएगा, गुरु अर्जुन देव ने। ठीक है ना, और जो गुरु अर्जुन देव हैं बाबू, ये सिखों के 5वें गुरु हैं। तो जिस भी ऑप्शन में गुरु अर्जुन देव होगा उस पर आप लोग टिक करिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना रसखान की? अब भाई इसमें से कौन रसखान लिखे हैं? तो प्रेम वाटिका लिखे हैं और सुजान रसखान, ये दोनों लिखे हैं। यहां पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, दही वाली मंगमा शीर्षक पाठ की विधा है। दही वाली मंगमा क्या है? कहानी है, कविता है, क्या है? तो आप लोग याद रखिएगा, दही वाली जो मंगमा है ना बाबू, ये कहानी है। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से कवि दिल्ली के पठान राजवंश में उत्पन्न हुए? तो कौन ऐसे बाबू कवि हैं जो दिल्ली के पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे? तो आप लोग याद रखिएगा, रसखान। और रसखान जो है बाबू किनके भक्त थे? तो भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, निशांक शब्द का अर्थ क्या होता है? निशांक यानी बिना शंका का, ठीक है ना। निशांक यानी शंका मुक्त, यानी जिसे कोई भी शंका नहीं है, कोई भी भय नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अति डैश डैश स्नेह को मारा गया। बोल रहे हैं यहाँ पे खाली स्थान पे क्या होगा? तो आप लोग कविता पढ़े ना, अति सुधो स्नेह को मारा गया। तो अति यहाँ पे क्या होगा? सुधो, अति सुधो स्नेह को मारा गया। बी वाला ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही जाएगा,
हम आपको ज्यादा क्वेश्चन नहीं पढ़ाएंगे बाबू, 40 क्वेश्चन पढ़ाएंगे और ये 40 के 40 क्वेश्चन आपके परीक्षा में, त्रैमासिक परीक्षा में 100% लड़ेगा। बस आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? तो जो गुरु नानक है बाबू ये निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सीखा का अर्थ क्या होता है? तो आप लोग याद रखिएगा, सीखा का अर्थ होता है चोटी, ठीक है ना। सीखा का अर्थ क्या होता है? चोटी होता है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, कवि रस खान किसके परम भक्त थे? तो जो रस खान है जिनकी उत्पत्ति पठान राजवंश में हुई थी, तो यहां पे आपको बताना है कि जो कवि रस खान है ये किनके परम भक्त हैं? तो आप लोग याद रखिएगा, भगवान श्री कृष्ण के। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म आप लोग याद रखिएगा 1469 ईस्वी में हुआ था। और कहां पे हुआ था बाबू? तो ये लाहौर पाकिस्तान में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, घानानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है? तो घानानंद द्वारा रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है बाबू? तो आप लोग याद रखिएगा सवैया, और ये धनछारी में प्रसिद्ध थे। तो सवैया और धनछारी दोनों होगा, यहां पे सी वाला ऑप्शन, ए और सी दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सिख धर्म का प्रवर्तन किसने किया, यानी सिख धर्म का स्थापना किसने किया? तो आप लोग याद रखिएगा गुरु नानक जी, ठीक है। यानी जो गुरु नानक जी हैं वो बाबू सिखों के पहले गुरु हैं और यही सिख धर्म का स्थापना किए थे। कहां है गुरु नानक जी? तो यहां पे डी वाले ऑप्शन में, तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घानानंद कैसे कवि हैं? तो घानानंद बाबू कैसे कवि हैं? तो आप लोग याद रखिएगा जो घानानंद है ये बाबू रीति मुक्त कवि हैं। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल से हो जाएगा। सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, आप लोग प्लीज इसे याद कर लीजिए। वाणी कब 20 के समान हो जाता है? भाई जो हम लोगों का बोली है ये 20 के समान यानी जहर के समान कब होता है? तो आप लोग याद रखिएगा, राम नाम के बिना अगर बोलते हैं और राम का नाम नहीं लेते हैं तो हम लोगों का जो वाणी है यानी जो बोली है ये 20 के समान हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, कवि रस खान ने माली मालिन किसे कहा है? तो जो कवि रस खान है बाबू वो माली मालिन किसे बोलते हैं? तो आप लोग याद रखिएगा राधा कृष्णा को, ठीक है ना। राधा जी और कृष्णा जी को जो कवि रस खान है ये माली मालिन बोलते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। ये सारा का सारा क्वेश्चन आपके त्रैमासिक परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये वायरल क्वेश्चन एकदम 100% लड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विराग होने पे, यहां पे विराग होने पे कवि जो है ना घानानंद कहां पहुंचे? तो जब ये बैराग हुए तो ये बाबू कहां पहुंचते हैं? तो वृंदावन में पहुंचते हैं। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, सुधा का अर्थ क्या होता है? तो सुधा का अर्थ क्या होता है? अमृत होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। सुधा का अर्थ क्या होता है? अमृत। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, रसकेली वल्ली किसकी रचना है? तो रसकेली वल्ली बाबू किसने लिखा है? तो आप लोग याद रखिएगा घानानंद। जो घानानंद है ना ये रसकेली वल्ली भी लिखे हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? सभी बच्चों को पता है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो एक दलित परिवार में हुआ था। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल से हो जाएगा। मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकड़ों के साथ क्या कर रहा था? यहां पे आपको बताना है। तो जो मदन है बाबू वो आवारागर्द छोकड़ों के साथ क्या कर रहा था? लट्टू नचा रहा था। क्या कर रहा था बाबू? लट्टू नचा रहा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी पूछा जा रहा है। तो सेन साहब की 5 लड़कियां थी, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, आप लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, उच्चतर शिक्षा के लिए भीमराव अंबेडकर कहां गए? तो उच्चतर शिक्षा नहीं, आगे की पढ़ाई के लिए बाबू जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं वो पहले कहां जाते हैं? न्यूयॉर्क जाते हैं और उसके बाद लंदन न्यूयॉर्क जाते हैं और उसके बाद लंदन भी जाते हैं। तो देखिए न्यूयॉर्क या लंदन कोई भी देगा, तो देखिए लंदन इंग्लैंड में है ना, तो यहां पे इंग्लैंड आपका हो जाएगा डी वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, वारेन हेस्टिंग्स कहां का गवर्नर जनरल था? हम आपको पढ़ाए थे वारेन हेस्टिंग्स कहां का गवर्नर जनरल था बाबू? भारत का गवर्नर जनरल था। इसे आप लोग याद रखिएगा, जिस ऑप्शन में भारत रहेगा उसी ऑप्शन पे टिक करिएगा। वारेन हेस्टिंग्स कहां का गवर्नर जनरल था? भारत का। और बाबू इसे 172 दारिश नामक सोने के सिक्के से एक घड़ा मिला था। अगला क्वेश्चन है, 20 के दांत शीर्षक कहानी में सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? तो इंजीनियर बनाना चाहते थे। इसे आप लोग याद रखिएगा, क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर या बिजनेसमैन। तो यहां पे इंजीनियर दिए तो इंजीनियर पे टिक करेंगे। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? यानी द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसने लिखा है? तो आप लोग याद रखिएगा भीमराव अंबेडकर। जो भीमराव अंबेडकर है बाबू द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म लिखे हैं।
अगला क्वेश्चन है अकस्मात शब्द का अर्थ क्या है? तो अकस्मात का अर्थ क्या होता है बाबू? तो अचानक होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? ये 20 के दांत कहानी बाबू लिखे हैं नलिन बिलोचन शर्मा, और इनका जन्म कब हुआ था? 18 फरवरी 1916। ये आप लोग याद रखिए, इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, मैक्स मुलर ने सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश किसे माना है? तो जो मैक्स मुलर थे वो जर्मनी के थे। वो बाबू यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि मैक्स मुलर ने सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश किसे माना था बाबू? तो भारत को माना था। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हरकस क्या थे? अब यहां पे आपसे पूछा जा रहा है भाई हरकस क्या थे? तो हरकस यहां पे स आ रहा है ना। अब ऐसा स किस में आ रहा है? देखिए यहां पे वनस्पति में आ रहा है। तो हरकस जो थे ना बाबू ये वनस्पति वैज्ञानिक थे। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा पेशे का कैसा निर्धारण करता है? तो यहां पे बाबू आपसे पूछा जा रहा है कि भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा पेशा का कैसे निर्धारण करता है? तो बाबू दोषपूर्ण, ठीक है ना। ये क्या करता है बाबू? दोषपूर्ण निर्धारण करता है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए यहां पे आपका जो बुक से क्वेश्चन है ना इतना ही है, ठीक है। अब आप लोग क्या करिएगा, 40 बनाना है तो कुछ व्याकरण बना लीजिएगा। जैसे यहां पे देखिए दिया है, उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं जिसमें किसी विशेष वस्तु भाव जीव के नाम का बोध हो? अब देखिए यहां पे नाम का बोध हो रहा है, तो किसमें नाम का बोध होता है? तो संज्ञा। संज्ञा का परिभाषा क्या होता है? जिसमें किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव का नाम का बोध होता है। तो नाम का बोध बाबू किस में होता है? संज्ञा में। तो आपका संज्ञा राइट आंसर हो जाएगा। मंडल किस संज्ञा का उदाहरण है? मंडल यानी भक्त मंडली, इसे मंडली भी बोल सकते हैं या मंडल। मंडल यानी जहां पे एक साथ बहुत सारे लोग रहते हैं उसे बोला जाता है मंडली बोलिए या मंडल बोलिए। यानी ये क्या हुआ? समूहवाचक है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सर्वनाम नहीं है? अब इसमें सर्वनाम कौन नहीं है? तो वह, आप, यहां पे यह क्या है बाबू? सर्वनाम है। और जो यहां पे राधा लिखा है ना, ये जो राधा यहां पे लिखा गया जो नाम है, ये बाबू संज्ञा है। ये क्या है बाबू? संज्ञा है। तो ये संज्ञा जो है ना बाबू ये संज्ञा है, ये सर्वनाम नहीं है। तो सी वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मेरा नौकर कामचोर है, इस वाक्य में विशेषण क्या है? विशेषण यानी जो विशेषता बताता है। तो मेरा नौकर कैसा है? कामचोर है, और कामचोर उसकी क्या है? विशेषता है, वही उसका लक्षण है। अगला क्वेश्चन, यह गाय अच्छी है, कौन सा विशेषण है? तो यह गाय क्या है बाबू? वो अच्छी है। और देखिए गाय क्या है? संज्ञा है। और संज्ञा से पहले यह वह क्या होता है? सर्वनाम होता है। तो संज्ञा से पहले सर्वनाम आता है तो वो सर्वनामिक विशेषण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कोई देख लेगा, इसमें आपको बताना है कि कोई में कौन सा सर्वनाम है। तो कोई देख लेगा, इसमें कोई में कौन सा सर्वनाम है? तो आप लोग याद रखिएगा अनिश्चयवाचक। ये सब आपको पढ़ाया जाएगा, सर्वनाम और उपनाम। अगला क्वेश्चन देखिए, शिकारी ने बाघ को मारा, कौन सा कारक है? ये हम आपको पढ़ाए ना, कारक आपको पढ़ाए। शिकारी ने बाघ को मारा। अब यहां पे कारक चिन्ह कौन है? ने। अब आपको याद करवाए थे कर्ता ने कर्म को करण से, ये आप लोग याद रखिएगा कर्ता ने। तो कर्ता यहां पे हो जाएगा। कर्ता का कारक चिन्ह क्या होता है? ने होता है। वही बोल रहे शिकारी ने, यानी ने का पूछ रहे, तो ने क्या हो जाएगा? कर्ता। यहां पे 40 क्वेश्चन आपको बताए हैं बाबू, 70 में से आपको 40 बनाना है। तो ये आप लोग 40 बना लीजिएगा, ठीक है ना। आपके क्वेश्चन पेपर में होगा एकदम 100%। आप लोग क्या कर लीजिएगा? बना लीजिएगा। और आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपको हमसे पढ़ना है बिल्कुल शुरू से, तो एग्जाम बाद आपका बिल्कुल शुरू से बाबू तैयारी शुरू होने जा रहा है। इसके लिए आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और शुरू में व्हाट्सअप नंबर दिए उस पर आप लोग ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। और इसे अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि वो भी बच्चे पढ़ सके। तो मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। टेक केयर एंड बाय।